हाँ, सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में थर्ड लेक्चर अपना शुरू किया था लाइंस एंड एंगल्स का, जहां पे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कहीं ना कहीं वो जो थ्योरम्स थे, जो एक्सियम थ्योरम्स थे, उनका हमने प्रूफ देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने थ्योरम वाले क्वेश्चंस को देखा था, थ्योरम वाले क्वेश्चंस को हमने प्रॉपर्ली सॉल्व किया था, राइट। यहाँ पे मैंने थ्योरम को प्रूफ किया था आप लोगों के सामने, और सेकंड पार्ट आपको मैंने खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था, राइट। ये हमारा काम था। अभी ये बताओ, इसके बाद मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क हुआ था सॉल्व? क्या कहाँ पे दिक्कत हो रही है बताइएगा एक बार। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू सबमिटेड द होमवर्क? ठीक है आशु, आई विल कंसीडर दैट फोन नहीं था, बट इसके अलावा यस आशु, अभी बारिश के कारण सारे, आपकी दीदी भी मतलब सारे 12 के स्टूडेंट सेंटर पे वेट कर रहे थे, हम भी सेंटर पे ही वेट कर रहे थे, बट फिर हमें निकलना पड़ गया। So what happened to the remaining students? अक्षर, अनीश, आर्यन, आशु, आशु तो चलो ठीक है, पता है मेरे को। How many of you have done your homework? Please raise your hands. प्रज्वल, क्या हुआ, होमवर्क क्यों नहीं किए हो? प्रज्वल एक बार अनम्यूट करना। यस सर। होमवर्क क्यों नहीं किए हो? सर कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ? कितने क्वेश्चंस किए आपने? सर 5 क्वेश्चन। और होमवर्क कितने क्वेश्चंस का दिया था? होमवर्क वाज 9M06.2 कंप्लीट। ठीक है, एक बार देखते हैं 9M06.2 में कितने क्वेश्चंस थे। रोहित, कोई आप ही के नाम से ज्वाइन कर रहा है? रोहित, रोहित आनंद, कोई आप ही के नाम से दोबारा ज्वाइन कर रहा है? सो प्रज्वल, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो वी हैव 7 questions in class exercise and 9 10 questions 11 questions in homework। तो 11 और 7 16 क्वेश्चंस थे, आपने उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस किए। डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा कम है? अगर आपने 16 में से मान लो 8-10 भी करते, 50% भी करते, तो एक डिसेंट नंबर होता। 5 इज अ वेरी लेस नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन करने का मतलब हुआ you have spent hardly 30 to 40 minutes, and 30 to 40 minutes in two days is very poor efforts। ठीक है, very poor। अच्छा, मैंने अभी रोहित आनंद को अनम्यूट करने दिया, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ सर, रोहित आनंद बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये दूसरा जो भी ज्वाइन किया ना, इसने एंटर करके इसने रिनेम किया खुद को। हाँ हाँ ठीक। सो एक यहाँ पे है रोहित, मेरे को एक बार ना लिस्ट भेज देना, तो लिस्ट भेज देना, मैं उस लिस्ट से पकड़ लूंगा। So someone just entered with the name of हमारे coordinator and I think he or she have renamed them। चलो ठीक है, मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर रखा हुआ है वैसे।
चलिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। आदित्य नहीं है ना, ये आदित्य ही होगा, आने दो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप में से सबने सॉल्व किया है जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं। इट्स वेरी गुड। आई मीन इट शोज दैट यू गाइज हैव पुट इन योर एफर्ट्स, एंड इसी तरीके से एफर्ट्स करते रहोगे ना तो अल्टीमेटली इट विल आल्सो शो ऑफ इन योर रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलो अब हम डाउट डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा 9M06.2 in class exercise level 1. Any problem in level 1 questions? Any problem in level 1 questions? Anyone? नहीं है। Level 2 questions? Any problem in level 2 questions? Anyone student? कहां पे फंसे हो बता सकते हो? एक बार मैं सबका पहले हैंड डाउन कर देता हूं, ठीक है? Lower all hands. So question number 5. देखिए श्रीजा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है प्रूव दैट इफ लाइंस L and M आर परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस R and S। तो हमको दिखाना कि L और M जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ श्रीजा, दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना अगर है हमें, तो हम कौन से रूल्स यूज कर सकते हैं? अगर हम दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं, सारी चीजों को भूल जाओ, कौन सा क्वेश्चन है, क्या दिया है, उसको भूल जाइए। अगर आपको मैं बोलूं कि दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो आपके दिमाग में क्या आता है बताइए? अनम्यूट करके बता सकते हो? यस सर। अगर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर दूं और अगर आपको मैं बोलूं कि वहां पे दो लाइंस हैं, उनको हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमारे पास हमारा दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए? सर पॉसिबिलिटी, सर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे सर वो इक्वल होंगे। हाँ, तो मतलब वो पैरेलल होगा। एग्जैक्टली अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि वहां अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं और उनकी वैल्यू इक्वल है, तो वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। या फिर यस सर, वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होंगे तो वो पैरेलल। नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट में नहीं, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर देयर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेयरएज पैरेलल लाइंस तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? यस तो सर। आप यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कर सकते हो एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। या फिर आप ये भी दिखा सकते हो कि को इंटीरियर एंगल्स का सम वहां पे 180 डिग्री हो रहा है, ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे R और S पैरेलल टू ईच अदर है, तो मैं स्क्रीन पे ही मान लो इसको मैंने यहीं पे R ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैंने S ड्रॉ कर दिया। तो R एंड S बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मेरा लाइन R हो गया और ये मेरा लाइन S हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L और M लाइंस जो है वो इनके परपेंडिकुलर, राइट? तो कुछ ऐसा होगा। तो दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बताओ? 90 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो ये मैं सारे एंगल्स यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ये सब के सब 90 डिग्री। ठीक है, ये सब 90 डिग्री होंगे, यहाँ पे ये सब 90 डिग्री होगा।
कोई डाउट यहाँ पे शिजा? नो सर। ठीक है, सो अब सिंपल सी बात है, लेट्स से वो जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करे, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट सी मान लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट डी मान लेते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है एल और एम पैरेलल टू ईच अदर है, राइट? एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप एक बार ध्यान से देखो, फॉर एल एंड एम, फॉर लाइन एल एंड एम, लाइन एल और लाइन एम के लिए क्या आर एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, कह सकता हूं? बिकॉज ट्रांसवर्सल क्या होता है शिजा? ट्रांसवर्सल इज जस्ट अ लाइन विच इज, जो दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि आर जो है वो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक को ए पे कर रहा है और एक को डी पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है? अब ये बताओ, ये वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे और ये वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? कैन आई से दैट दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं वहां पे दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, तो यस सर। दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो फिर वो दोनों लाइंस जिस पे वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल। पैरेलल लाइंस। यस सर, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब देखो, ये ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, हमको लाइन एल और लाइन एम को पैरेलल प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो मैंने एरो लगाए है ना, उस ध्यान से उस एरो को देखिए। अगर मैं उस एरो की बात करूँ तो एरो पे जो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों मेरे लाइन आर के ऊपर बन रहे हैं, दोनों लाइन आर के मतलब लेफ्ट में बन रहे हैं। अगर मैं टेढ़ा करके डायग्राम को देखूं तो, ठीक है? यस सर। तो लाइन आर के लेफ्ट में बन रहे हैं। अब एम वाला जो एरो है वो एम लाइन के ऊपर दिख रहा है और दूसरा जो एंगल पे एरो लगा हुआ है वो एल लाइन के ऊपर है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जहां पे Yes, वो sir. दोनों एंगल्स एक ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में होते हैं और लाइंस के दोनों ऊपर होते हैं या फिर दोनों नीचे होते हैं। Me too. तो उस हिसाब से जो एरो जहां पे मैंने बनाया है, दोनों एंगल 90-90 होंगे, तो यहाँ पे मेरे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो जिस लाइन पे वो करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे वो क्या होने चाहिए? फिर पैरेलल लाइंस होने के नहीं चाहिए? Yes, sir. पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा है? क्या आप वो स्टेटमेंट लिख लोगे? Yes, sir. एक बार स्टेटमेंट लिख के फिर मुझे व्हाट्सएप पे दिखा देना, ठीक है? Okay, sir. हाँ, Thank you, sir. वेलकम। समीर कह रहा है सर वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यू कैन समीर, बिल्कुल कर सकते हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर या को इंटीरियर, चारों में से कोई भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चैट में आया है क्वेश्चन नंबर 7। In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, and incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove कीजिए that AB is parallel to CD. Okay. So अक्षर, unmute करना एक बार। देखो अक्षर, थोड़ा सा फिजिक्स का यहाँ पे फंडा लगेगा, ठीक है? अगर आप इस तरीके से सी पे और बी पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे, सी पे और बी पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो जाएगा? Yes, sir. कैन आई से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? Yes, sir. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट? Reflect. पढ़े हो ना फिजिक्स में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जरा। Yes. यहाँ पे भी नाउ उसको भूल जाओ। अब ऐसे सोचो कि BC ray is intersecting the plane mirror at point C, and then from that C you are getting the reflected ray CD. तो BC आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा एंड CD आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, दिस एंगल ये होगा I डैश और ये होगा R डैश, ठीक है? RS. कह सकते हैं। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, कहते हैं कि नहीं, Reflection. राइट? Yes, sir. उसके बेसिस पे व्हाट आई विल बी डूइंग इज, उसको पूरा रब कर दिया, एंड नाउ तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं क्या, इसको x मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड इसको अगर y मान लिए Yes, तो ये sir. भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. I need to consider a new variable अक्षर because now it's a new angle. It's a new angle, that is why I'm considering a new variable. Now my point is, according to the question, PQ and RS, according to question, PQ is parallel to RS. So if PQ is parallel to RS, then BC will act as what? Transversal? बताओ, अगर वो दोनों parallel Yes, lines sir. है, तो can I say कि that BC will be acting as a transversal, right? तो मुझे Yes, sir. मुझे AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है, तो मैं ये दिखा सकता हूँ किसी तरीके से कि 2x is equal to 2y, बिकॉज ये एंगल बीच में 2x आ रहा है और यहाँ पे 2y आ रहा है. बताओ, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है ऐसा करने का? सोच के बताइए एक बार. Yes, sir. उसके बाइसेक्टर को पैरेलल दिखा देंगे सर. बाइसेक्टर को पैरेलल दिखा दोगे, बट पॉइंट तो वही है ना कि हम हाउ कैन आई, मतलब ये कैसे दिखाए, वही तो पॉइंट है. थिंक, थोड़ा सा सोचो. यस पूर्वा, दोबारा ज्वाइन कर लेना. क्या नहीं, एक छोटी सी चीज देख सकते हैं क्या, बिकॉज हमने वो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो अभी हमने यहाँ पे जो जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5 को, लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीटली. ओके, मैं इसको पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे और इसको पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. तो अभी जो शीजा ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग, अगर हमने ये पैरेलल लाइंस थे, PQ एंड RS वाज ऑलरेडी पैरेलल, PQ वाज पैरेलल टू RS, एंड मान लो कि दिस लाइन इज BM और ये हो गया CN. अब हमने क्या किया, BM एंड CN, ये दोनों में खासियत क्या है, they are perpendicular to both PQ and RS. Yes or no? Yes. PQ और RS दोनों में Yes, sir. परपेंडिकुलर है. और अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी तो यही था ना. क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या प्रूव किया था, दैट BM और CN फिर क्या हो जाएंगे, उसके हिसाब से पैरेलल हो जाएंगे. Yes, sir. बोलो, समझ में आ रही है? ऐसे ही यस कह रहे हो, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है. सर समझ में आ रहा. क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज हमने दिखाया था ना, कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, Yes, sir. और उसमें हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस रखे हुए हैं जो कि दोनों पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में दोनों परपेंडिकुलर वाले लाइंस भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ दैट BM इज पैरेलल टू CN, राइट? BM is parallel to CN. Now if BM Yes, is sir. parallel to CN और हमने, तो उस हिसाब से ये अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा. कौन सा रूल लगाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Yes, sir. ठीक है, Alternate interior angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यूज करना पड़ेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. X. ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू 2x एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 2x. दोनों के दोनों एंगल्स कितने हो गए, 2x हो गए. तो अगर दोनों के दोनों एंगल्स 2x है, सर ये बोलो. अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल से भी हो जाएगा सर. एग्जैक्टली. तो अब यहाँ से हमें ये दिखा
कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के फॉर्म में इक्वल हो रहा है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहा है यहाँ पे इक्वल, मतलब वो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या होता जानते हो? अभी मेरा स्टेटमेंट होता हेयर एंगल ABC and angle BCD are alternate interior angles formed when when AB and CD are intersected by BC, है कि नहीं? लेकिन ये एंगल्स कब बने? यस सर। जब AB लाइन और CD लाइन को जब BC इंटरसेक्ट कर रहा है, BC ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसवर्सल BC लिखना ज्यादा सही समझूंगा, ट्रांसवर्सल BC लिखना ज्यादा सही समझूंगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया अक्षर कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बट ये दोनों एंगल्स बने कब? ये दोनों एंगल्स तब बने हैं जब AB लाइन और CD लाइन को BC इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने वो थ्योरम लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, क्या हम उस थ्योरम के हेल्प से फिर कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है? यस। गेटिंग? तो पहले हमने क्वेश्चन 5 को यूज किया, क्वेश्चन 5 को यूज करने के बाद फिर हमने फिजिक्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया, और उसके बाद हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिवर्स थ्योरम जो था उसको यूज किया। ओके, डन? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट्स। होमवर्क के लेवल 1 क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत किसी को? होमवर्क के लेवल 1 क्वेश्चन में कहीं पे किसी को दिक्कत है? एनीवन? प्लीज बताइए कहां प्रॉब्लम हो रही है। तनिषा ने बोला है लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, so line L1 is parallel to L2, L3 is parallel to L4. What is the value of y in terms of x? Okay, so now तनिषा मुझे ये बताओ, और भी किसी ने अभी 7 लिखा है, आशु मुझे ये बताओ ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा? आशु एंड तनिषा, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा? दिस एंगल आशु, x होगा ये भी सर Because x वो ही क्या हो होगा जाएंगे? क्योंकि सर करस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्योंकि ऊपर x है तो नीचे भी x ही होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये वाला x है, ये वाला क्या हो जाएगा? y। नहीं, जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है सर वो भी करस्पॉन्डिंग से x ही हो जाएगा क्योंकि वो उस केस में L1 and L2 आर पैरेलल एंड नाउ L4 विल बी एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है यस सर। पहले वाले में हमने करस्पॉन्डिंग कैसे बोला था? L3 इज पैरेलल टू L4 एंड L1 का काम कर रहा था ट्रांसवर्सल का। अब हमने यहाँ पे क्या देखा? L1 एंड L2 वाज पैरेलल, और अब ये L4 वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा था। ठीक है तनिषा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तनिषा, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? तो अब हम क्या देख सकते हैं तनिषा, इस पॉइंट पे मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे ये टोटल सम कितना होगा? यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल का सम कितना होता? कैन आई से 180 डिग्री? यस सर। होता ना 180 डिग्री? यस सर, तो हाफ साइकिल। ठीक है, तो 180 डिग्री के हिसाब से हम क्या कह सकते थे कि x प्लस 2y, बिकॉज वहां पे देखो y y लिखा हुआ है, तो Yes, x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। तो आपको बोला था राइट डाउन द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां से अगर हम 2y इज इक्वल टू x को हम पहले राइट हैंड साइड में भेज दिए तो 180 माइनस x हो गया, और क्योंकि y का वैल्यू लिखना था तो 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 180 डिग्री माइनस x डिवाइडेड बाय 2। दिस बिकम्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, यू वेलकम तनिषा। आशु बताओ क्या ये समझ में आया? सर लास्ट वाला सर x माइनस कैसे हो गया? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेज दिया ना अभी हाँ इक्वेशन यस सर, प्लस में था तो माइनस में, ओके सर। ठीक है। हम तो सर उसको 90 कर दिए थे सर, डिवाइड कर दिए थे। हाँ, अगर आप उसको टर्म्स को अलग अलग वो कर दोगे तो 180/2 90 हो जाएगा, यस सर, और वो माइनस x/2 हो जाएगा। शायद बुक में ये दिया होगा, यस सर, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अक्षर कह रहा है कि सर मैंने यहाँ सारे पॉइंट का नेमिंग कर दिया था। हाँ अक्षर, अल्टीमेटली जब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो ये जो मैंने पहला लाइन लिखा है, इसको लिखने से पहले वो सब नेमिंग करके आपको वो चीजें लिखनी पड़ेंगी, कौन किसके साथ करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं इस बार इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा, जो सॉल्यूशन वाली फाइल है ना वो भी सेंड करूंगा, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को लॉजिक पता चल गया है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर सॉल्यूशन में आपको राइटिंग दिख जाएगी वहां पे। ठीक है, साकेत ने बोला सर 6 बता दीजिए सर, मैं लेफ्ट हो गया था। साकेत 6 तो अभी तक मैंने सॉल्व किया ही नहीं है शायद। कौन सा 6 की बात कर रहे हो, होमवर्क का? साकेत, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। देखो, तो यहाँ पे साकेत L1 पैरेलल टू L2 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये 37 डिग्री है, 58 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले आप सोचो कि और कौन सा एंगल 37 डिग्री होगा, मेरा सवाल है, और कौन सा एंगल 37 डिग्री होगा? स्क्रीन पे मार्क करो। स्क्रीन पे मार्क करो और कौन सा एंगल 37 डिग्री होगा। वो उसने मार्क किया, ठीक है, तो एक उसने मार्क किया ये वाला, ये 37 हो जाएगा। फिर मैं ये कह सकता हूं क्या, ये वाला एंगल भी 37 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 37 हो जाएगा। यस सर। वो वाला एंगल और जो ब्लू कलर से पहले दोनों लिखे थे, ये कैसे होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। यस और सर। उसके बाद सेकंड और थर्ड, सेकंड 37 और थर्ड 37 कैसे इक्वल होंगे? वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इस लाइन पे, मान लो ये लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इस लाइन के राइट में उस पॉइंट पे कौन से एंगल्स दिख गए फाइनली? 58, 37 एंड x। बताओ X. तीनों का सम कितना होगा? 180। 180। तो 58 प्लस 37 प्लस x इज इक्वल टू 180 करके आप x इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यस। तो x की वैल्यू हो गई, यहां से जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, इसके बाद अगला किस में दिक्कत है स्टूडेंट्स? दिस वाज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6, 7। आगे बताओ 8, 9, 10, 11 और कहीं पे दिक्कत? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है रजनीश ने, नखत ने 11 बोला है। ठीक है, उस पे आते हैं हम लोग, पहले 4 पे चलते हैं। ठीक है, 4 में बोला है एंगल AOC, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACO। ठीक है, एंड एंगल BOD इज इक्वल टू BDO। राइट, सो हमें प्रूफ करना है AC पैरेलल टू DB है। रजनीश ये बताओ सबसे पहले, ये AOC और BOD इक्वल होंगे क्या एंगल? साकेत कह रहा है ये NCERT का क्वेश्चन है, होगा। रजनीश मुझे ये बताओ, एंगल AOC और एंगल BOD ये इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट से? तो कहीं ना कहीं, और BOD आपका BDO के बराबर था,
और AOC आपका ACO के बराबर था। तो ये जितने भी मैंने एंगल्स मार्क किए सबके सब क्या होंगे, सबके सब एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, राइट? यस और नो? तो अब अगर ध्यान से देखो, मैंने AC वाला लाइन ड्रॉ किया, मैंने BD वाला लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें सक्सेसफुल हो गए ये प्रूफ करने में। बीच में कहीं पे O आ रहा है, बीच में कहीं पे O आ रहा है, हम इजीली हमने ये प्रूफ कर दिया उसके कारण कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। लेकिन ये एंगल कब बना रजनीश? When AC and BD was intersected by transversal CD. When AC and BD was intersected by transversal CD. और ये किस तरीके के एंगल बने हैं? तो ये बने हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो गाइस अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से कि alternate interior angles are equal in measure, it means the two lines will be what? Parallel to each other. तो यहां पे मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? यहां पे मैं लिखूंगा but angle ACD and angle BDC are formed when the lines AC and BD are intersected by transversal CD. Yes or no? एंगल ACD एंड एंगल BDC ये फॉर्म कब हुए? जब AC लाइन और BD लाइन को कौन इंटरसेक्ट करे? ट्रांसवर्सल CD, राइट? सर अगर हम यहाँ पर एंड के जगह पैरेलल लिख देंगे तो AC पैरेलल टू BD, वो तो प्रूफ करना है ना। आप क्या दोबारा कहिएगा, क्या कह रहे हो? सर अगर यहाँ पर AC पैरेलल्स टू BD आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल हाँ, वो CD, गलत होगा, वो बोलना गलत होगा। आपको इनवर्स के फॉर्म में बोलना पड़ेगा, ठीक है? इनवर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। तो देखो मेरा स्टेटमेंट पढ़ना, but angle ACD and angle BDC are alternate interior angles and are formed when lines AC and BD are intersected by transversal CD. तो इसका अगला स्टेप होगा implies AC is parallel to BD, क्योंकि हमने देखा हुआ है गाइस, आप लोगों को याद है कि alternate interior angles सिर्फ तब नहीं बनते हैं जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। वो अल्टरनेट इंटीरियर हर उन जगह पे बनेगा जहां पे दो कैसी भी लाइंस, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो चाहे नॉन इंटरसेक्टिंग हो, जब भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा होगा अलग अलग पॉइंट पे। लेकिन जब वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में वो दोनों लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस होते हैं, राइट? ठीक है। हाँ श्रीजा बताइए, हैंड रेज किए थे। सर गलती से हो गया था, सॉरी। अच्छा ठीक है, ठीक है। रजनीश, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया है? यस सर। ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट सबके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि आप जब किसी चीज को पैरेलल प्रूफ करते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? आप करेस्पॉन्डिंग एंगल वाले एक्सियम का इनवर्स ले लो, या आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का थ्योरम का इनवर्स ले लो, उन सबको यूज करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा आई थिंक नखत ने क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था। So according to question, two plane mirrors are kept perpendicular to each other. Show that the incident ray CA is parallel to the reflected ray BD. अपूर्वा कह रही है सर ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी है। ओके
कुलसुम, अभी हमने जो एक क्वेश्चन देखा था ना, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर ये, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए, देखो कैसे। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मान लो कि मैंने इसको रख दिया BD, BD तो है, BP रख दिया, ठीक है, इसको मैंने BP कर दिया। तो मैंने यहाँ पे BP परपेंडिकुलर टू मिरर M कर दिया, BP परपेंडिकुलर टू मिरर M कर दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मेरा मिरर M मिरर N के परपेंडिकुलर है और मेरा लाइन BP मेरा मिरर M के परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि BP इज पैरेलल टू मिरर N? टेल मी यस और नो। क्योंकि BP जो है वो M के परपेंडिकुलर है, N भी जो है वो M के परपेंडिकुलर है। तब जब दोनों चीजें सेम चीज के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। नाउ सेम चीज आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पे सेम फंडा लगाओगे और इसको हमने लेट से ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका AQ। तो यहां से हम सेम फंडा के हिसाब से कह सकते हैं AQ इज पैरेलल टू मिरर M, राइट। अब मुझको ये शो करना है दैट CA इज पैरेलल टू BD। तो गाइस, अगर मुझे CA इज पैरेलल टू BD प्रूफ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है when I can show that angle CAB is equal to angle ABD। अगर मैं ये दिखा पाया that CAB वाला एंगल इज इक्वल टू ABD वाला एंगल है, सिर्फ उसी केस में, सिर्फ उसी केस में ये हो पाएगा, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा उस केस में, तभी जाकर हम बता पाएंगे। तो अब हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। नखत एंड कुलसुम, दिस शुड बी माय टारगेट। इफ आई कैन प्रूव that angle CAB is equal to angle ABD, then I can easily say that the lines are parallel to each other. Yes, Ananya? सर CAB और ABD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा? वो तो कोई इंटीरियर एंगल कोई होगा। इंटीरियर, सॉरी, एग्जैक्टली। मुझे ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इनका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, ये दिखाना पड़ेगा, राइट। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि AB दिस एंगल विल बी x एंड दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू x, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल लो, या जहां पे वो रे जो होता है मिरर को जहां पे हिट करता है, उस पॉइंट पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उस हिसाब से ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो दिस वैल्यू विल बी y एंड दिस वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये आपका इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच में जितना एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी उतना एंगल बनेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, I need to prove CAB plus ABD is equal to 180 degree.
देखो ये मैं ना थोड़ा रिवर्स प्रोसेस करके समझा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए। CAB को देखो तो डायग्राम में बताओ CAB का वैल्यू कितना है। लुक एट द डायग्राम वंस अगेन, बताइए तो CAB क्या हो रहा है डायग्राम के हिसाब से। नखत कुलसुम बताइएगा क्या हो रहा है उसके हिसाब से। एग्जैक्टली इट्स 2y। श्रीजा 90 नहीं होगा श्रीजा, इट्स 2y। 90 तो आप शेप देख के बता रहे हो ना, 90 आप शेप देख के बता रहे हो, बट डायग्राम के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, डायग्राम के हिसाब से दैट विल बी 2y। ABD की वैल्यू कितनी होगी, ABD की वैल्यू होगी 2x, तो उधर 2y है इधर 2x है, तो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन लेके अगर आप राइट साइड भेज देते हो तो y प्लस x कितना हो जाएगा, y प्लस x विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, y प्लस x विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इससे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, इससे ये पता चल रहा है कि मेरा जो डायग्राम है उस डायग्राम में अगर मैं x और y के सम को 90 दिखा दूं, मेरे डायग्राम में x और y के सम को अगर मैं 90 दिखा दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे के 2 स्टेप्स मुझे दिख रहे हैं। यस और नो, ये मैंने रिवर्स प्रोसेस फॉलो किया है। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट होगा x प्लस वाई को 90 प्रूव करना। चलो बताओ आपको x प्लस वाई 90 कैसे दिख रहा है, x प्लस वाई 90 कैसे दिख रहा है, दिख रहा है क्या किसी को? यस सर। कहां पे बताओ? सर ट्रायंगल एक बनेगा सर BA, मतलब सर B और यहाँ पे एक छोड़ दिया सर कुछ। ये पॉइंट को मान लो मैंने पॉइंट नाम दे दिया x, सर BXA हाँ, ट्रायंगल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि BAX पे, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो, ट्रायंगल BAX, तो ट्रायंगल BAX में एक एंगल ऑलरेडी 90 निकल गया, तो बाकी x प्लस वाई कितना होना चाहिए, जरूरी। x प्लस वाई 90 होना चाहिए। यस सर। जब x प्लस वाई 90 हो गया तो उसके बाद हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, और फिर हम 2x के जगह पे लिख देंगे CAB, सॉरी 2x के जगह लिख देंगे ABD और 2y के जगह लिख देंगे CAB। रिवर्स प्रोसेस, आर यू गेटिंग दिस अप्रोच? थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। नखत एंड कुलसुम प्लीज लेट मी नो, दिस वाज आवर टारगेट ना, और इस टारगेट में CAB डायग्राम के हिसाब से 2y है, ABD डायग्राम के हिसाब से 2x है, तो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 होगा। 2 से कैंसिल कर दोगे तो y प्लस x इज इक्वल टू 190 होगा। तो आपका टारगेट वहां से घूम के किधर आ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि अगर आप ये स्टेप पे पहुंच गए तो यहाँ पे पहुंच जाओगे इजीली, और फिर यहाँ पे भी पहुंच जाओगे इजीली, राइट? कुलसुम आपका भी डाउट था, बताओ इज इट ओके नाउ? आदित्य सिंह आप लेट क्यों आए हो, अनम्यूट करके बताना, आदित्य सिंह लेट क्यों आए हो? सर नेटवर्क इशू था सर। झूठ बोल रहे हो, नेटवर्क इशू होता तो आप एक बार तो ज्वाइन करते, मतलब वेटिंग रूम दिखता, आप अप डाउन होता, आप बिल्कुल भी एंटर नहीं किए हो। नहीं सर, एरोप्लेन मोड में डाल के फिर सर मोबाइल को बंद करके खोले हैं सर। तुम आधा घंटा लेट आए हो, आधा घंटा से ज्यादा, राइट? 3 बजे से क्लास थी। सब मम्मी से सब पूछ लीजिए सर, यहीं पे है। होमवर्क सॉल्व किए हो? यस सर, दिखा दे सर। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सर पूरा। पूरा किए हो, वेरी गुड, तब तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड, अच्छी बात है। सो बेसिकली देखो गाइस, आपको ना हमेशा इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, these are mainly based on understanding of the concepts। और इतना याद रखो कि अगर मुझे 2 लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, या को इंटीरियर एंगल्स का सम को 180 दिखाना पड़ेगा। अब बिकॉज ये डायग्राम ऐसा बना हुआ था कि इस डायग्राम में करेस्पॉन्डिंग एंगल बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था,
कर सकते थे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बना सकते थे, बट इस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच क्या होता टू, क्योंकि हमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा था, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा था, तो इसीलिए सिर्फ इसी रीजन से हम पहले यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के सम को 180 प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और 180 और डायग्राम भी हमने बना लिया था। तो डायग्राम में बनाने के कारण फायदा ये हुआ कि CAB is actually made up of y and y, मतलब 2y, and similarly ABD is made up of x and x, तो वो हो गया 2x, तो यहाँ पे 2y है और वहां पे 2x है, so 2y plus 2x is equal to 180, and when I divide the entire equation by 2, y plus x becomes 90। तो कहीं ना कहीं जो मेरा ओरिजिनल टारगेट था वो घूम फिर के कहाँ पे आ गया, वो घूम फिर के आ गया y plus x is equal to 90 प्रूव करने में। अब y plus x 90 प्रूव करना था, तो अब मैंने देखा कि चलो जल्दी से देखते हैं y plus x 90 कैसे प्रूव होगा। तो हमें बहुत क्लियरली एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा था, जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 है और उस ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल्स थे x एंड y, उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स थे x एंड y। तो अब हमने यहाँ पे क्या फंडा लगाया, हमने देखा कि एक तो 90 हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, उसमें से अगर एक 90 निकल गया तो बाकी दोनों के सम कितने होने चाहिए, वो भी 90 होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा हुआ है ट्रायंगल BAX में x plus y 90 होगा। फिर आप वहां पे क्या करोगे, ये जो रिवर्स प्रोसेस के 3 स्टेप दिख रहे थे वो अब आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। इट मींस अब हम यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x plus 2y is equal to 180 होता। उसके बाद 2x के जगह पे हम लिख देते एंगल CAB एंड 2x के जगह पे हम लिख देते ABD और 2y के जगह पे लिख देते हम CAB, और ये सम 180 हो गया। फिर हम नीचे वो स्टेटमेंट लिखते हैं, नीचे का स्टेटमेंट क्या होता, उस स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे का स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं, प्लीज इसको नोट कर लो बिकॉज वो स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। मैं टेक्स्ट से यहाँ पे लिख रहा हूं, बट एंगल ABD and angle CAB are co-interior angles formed when the lines AC and BD are intersected by transversal AB। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे hence AC is parallel to BD, but angle ABD and angle CAB are co-interior angles formed when the lines AC and BD are intersected by transversal AB, hence AC is parallel to BD। तो इस लैंग्वेज को जल्दी से नोट कर लो अपनी कॉपी में। इसके आगे जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इस स्टेप के बाद ये स्टेटमेंट आएगा एंड देन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट, सॉल्यूशन विल बी कंप्लीट। You're welcome, Kulsum. So, साकेत कह रहा है सर आज नया लेक्चर होगा, 15 मिनट बचा हुआ है, बस वही कर रहे हैं। अनन्या एक बार मेरे को ना ये लिख कर अब अपनी कॉपी में मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है, मैं वहां पे देख के बताऊंगा, अभी मेरे को वो इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, तो जो भी आपको लग रहा है आप एक बार लिख कर बताइएगा। गेटिंग दिस?
चलो, सो नाउ अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सच नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पे सर प्रूफ करना एक बाकी था, को इंटीरियर एंगल वाला। अच्छा चलो हम फिर उसी को करते हैं, राइट। आज की क्लास में वहीं पे होगा, कुछ ज्यादा आपका काम बनेगा नहीं, एक तरीके से कोई होमवर्क नहीं रहेगा। अच्छा, कल कितने लोग आ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ? आप ये मत सोचना कि अगर आप नहीं आओगे तो फिर बात नहीं होगी। इट्स बेटर कि यू ब्रिंग योर पेरेंट्स। आपके जो कंसर्न्स है आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, डिस्कस कीजिए, राइट। कुछ लोगों का कल है, कुछ लोगों का परसों है, बट यस यही होगा कि ब्रिंग योर पेरेंट्स, राइट। बिकॉज क्या होगा कि नेक्स्ट वीक से वी आर प्लानिंग ऑफलाइन क्लासेस, तो उसी सेंटर पे होना है, तो पेरेंट्स को लेकर आओगे, थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, फिर कंफर्ट होंगे कि कंफर्टेबल होंगे या नहीं, जो भी इश्यूज है ना वहां पे फिर रेज हो सकेगा। बट अगर आप नहीं लाओगे और सिर्फ ये सोचकर नहीं कि मेरा कंप्लेन होगा, वो गलत है, क्योंकि कंप्लेन तो फोन पे भी हो सकता है, राइट। अगर आप नहीं आओगे तो ये तो नहीं कि टीचर जो है वो आपके बारे में बात नहीं करेगा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मत सोचना बिल्कुल भी। if someone is not coming तो we will talk with the parent on the phone, but वहां पे फिर you are already creating a bad impression of yourself, because we already informed you about the PTM, a week ago, and हम लोग महीने में एक ही बार आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, और अगर वहां पे भी आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को नहीं लाते हो तो वो अल्टीमेटली लॉस आपका होता है, ठीक है। So I'll suggest everyone bring your parents and let's have a healthy discussion. Okay, proof of co-interior angle. मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि अगर ये लाइन है, ये सारे प्रूफ ना हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। ये सारे प्रूफ हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। So line L, M and P. तो यहां पे L is parallel to M and P is transversal. L is parallel to M and P is transversal. ठीक है, तो वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे चार एंगल्स बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर नीचे भी बनेंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? आई नीड टू प्रूव एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degrees and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degrees। तो ये एक चीज जो है जो हमें प्रूफ करना है, और ये दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सो देखो, मैं एक पेयर को प्रूफ कर देता हूं तो दूसरा आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। मेरा छोटा सा सवाल है, प्रूफ पे आते हैं। गाइस देखो 180 डिग्री आ रहा है, राइट। 180 डिग्री क्या लीनियर पेयर? यहां पे अगर मैं आपसे पूछूंगा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है क्या? टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4? 180। 180। कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पे। वेरी गुड, वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि
अगर लेट से मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना चाहता हूँ, दिस इज माय टारगेट। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। मुझे जाना किधर है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अभी कहाँ पे हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो कहने के लिए बस वो जो एंगल 3 दिख रहा है, उस एंगल 3 की जगह पे आपको क्या चाहिए, एंगल 5। एंगल 5 चाहिए। तो मेरे को बस क्या देखना है डायग्राम में, मेरे को डायग्राम में देखना है कि कैन आई प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यस सर, बाय हाँ कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ब्रैकेट में आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे ये मार्क हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये मार्क हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो गाइस अब आप देखो कि इक्वेशन 1 में एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 हो रहा था, और इक्वेशन 2 में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो रहा था। तो मैं इक्वेशन 2 को पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 2 and 1, इक्वेशन 2 में का जो वैल्यू है उसको अगर हम 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, सिंपल सा था कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक अक्षर दिस इज क्लियर नाउ। यस सर। हाँ, आसान सा प्रूफ है गाइस। इंपॉर्टेंट क्या था, आपने सिर्फ एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला प्रूफ को करेस्पॉन्डिंग पेयर के एक्सियम के हेल्प से जब प्रूफ कर लिया ना, तो बाकी सारे प्रूफ बहुत आसान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये आप भी समझ पा रहे होगे कि ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें आपने क्वेश्चंस को में भी यूज किया था, राइट? तो बस ये जो प्रूफ है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। सर इसमें कैसे भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 ला देना था। एग्जैक्टली, आप यहाँ पे अब आप चाहते तो आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी यूज कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर को यूज कर सकते थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर को यूज कर सकते थे, ठीक है? वर्टिकली ऑपोजिट की भी जरूरत पड़ती है उसको भी यूज कर सकते थे। श्रीजा कह रही है सर सारे प्रूफ एक दूसरे जैसे ही है, एक दूसरे के अगल है, एक दूसरे से अलग है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, प्रूफ अलग इन द सेंस क्या होता है, देखो अब जैसे यहां पे मैं एक बार वापस से इसको बताता हूं। मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है दैट ऑल्टरनेट यहाँ जो को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, वो को इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे दो पेयर्स बनेंगे, एक बनेगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 वाला और एक बनेगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 वाला। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मुझको किसी चीज का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना है, तो मैं इस डायग्राम पे देखूंगा, इस डायग्राम पे मुझे सबसे पहले अगर 180 कहीं पे लाना है, इस डायग्राम पे कहीं मुझे 180 सबसे पहले लाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ध्यान से देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, वो 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं, कैसे बनाएंगे, लीनियर पेयर से बनाएंगे। तो मैंने अपना स्टार्टिंग ही प्रूफ के अकॉर्डिंग किया है। खुशी, गेटिंग दिस? मैंने अपना स्टार्टिंग में ही ना ऐसा स्टेप लिख लिया जहां से दो एंगल्स का सम हो रहा है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? दो एंगल्स का सम हो रहा है 180 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, एग्जैक्टली, ये सारे पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं आप क्या कह रहे हो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 चलेगा? यस सर, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 1 की जगह एंगल 5 रख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब ये अलग अलग तरीके से। अब एक बार मैं काम करता हूं, मैं इसको ना यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि और क्या क्या हो सकता था, बिकॉज जैसे अभी अक्षर ने बोला वैसे बहुतों के दिमाग में आ सकता है, सर एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी तो 180 डिग्री हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यस दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अब आप मान लो यू आर टारगेटिंग
मान लो you are targeting to prove the first part is angle 4 plus angle 5 is 180. We are targeting angle 4 plus angle 5 is 180 और आपने ये पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस एंगल 3 के जगह आपको क्या चाहिए? अब एंगल 3 के जगह एंगल 5 चाहिए, बिकॉज आपको प्रूफ करना है 4 प्लस 5 180 होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 होता है, और अभी हमारे सामने रिटन स्टेटमेंट है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180. तो दोनों को कंपेयर करोगे तो बस एंगल 3 के जगह पे खुशी हमें क्या चाहिए? एंगल 3 के जगह हमें एंगल 5 चाहिए. तो अब मेरा दिमाग किस पे चलेगा? मैं दोबारा डायग्राम पे देखूंगा, डायग्राम पे देख के बताऊंगा कि एंगल 3 और एंगल 5 में कुछ रिलेशन है क्या. देन आई विल रियलाइज कि यस देयर इज अ रिलेशन, they are equal. And how are they equal? They are equal by the concept of alternate interior angles. They are equal by the concept of alternate interior angles. Are you getting this, Khushi? So this is my equation 1, this is my equation 2. अब आप देखो इक्वेशन 1 में एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू 180 था, इक्वेशन 2 में एंगल 2 का वैल्यू एंगल 3 का वैल्यू एंगल 5 के बराबर था. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम 2 and 3, from 1 and 2, sorry, from 1 and 2, मैंने सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? I got it as 180 degrees. Are you getting this, Khushi? Are you getting this? ठीक है. अच्छा, अब मान लो कि किसी ने ये फॉलो किया होता, किसी ने ये वाला फंडा लगाया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180, और वो कहां जाना चाहता है? वो जाना चाहता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. तो आपने 1 प्लस 4 180 दिखाया, लेकिन आपको 4 प्लस 5 180 दिखाना है. मतलब आप एंगल 1 की जगह क्या लाना चाहते हो? एंगल 1 की जगह आप एंगल 5 लाना चाहते हो. तो दोबारा डायग्राम पे जाओ, डायग्राम को देखो, डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल दिख रहे हैं क्या? यस दे आर इक्वल. हाउ आर दे इक्वल? They are equal by corresponding angles. They are equal by corresponding angles. तो अब आप ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर सकते थे? ऊपर वाली इक्वेशन में 1 के जगह पे एंगल 1 की जगह एंगल 5 डाल देते, तो भी ये प्रूव हो गया, तो भी ये प्रूव हो गया. तो there are multiple ways to prove the same thing. इंपॉर्टेंट क्या था? फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट स्टेप, बिकॉज हमको यहाँ पे 180 डिग्री लाना था. तो आई वाज थिंकिंग कि मैं जो भी स्टार्ट करूंगा उस स्टार्ट में मेरे दो एंगल्स का सम 180 हो जाना चाहिए था, और उसके बाद तो मैनिपुलेशन था. जैसे मैंने सेकंड अप्रोच पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 को 180 डिग्री लिखा, और अब वहां पे एंगल 1 के जगह हमने एंगल 5 लाना चाहिए था. तो हमने डायग्राम को देखा कि एंगल 1 और एंगल 5 को कैसे हम लोग कंपेयर करें. तो वहां हमने देखा कि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नीचे वाले में हमने क्या देखा? नीचे वाले में हमने देखा था कि एंगल 3 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये अलग अलग तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे. क्या ये प्रूफ क्लियर है? यस सर. ठीक है सर. यस श्रीजा. सर एंगल 2 और एंगल 8 अनन्या, को एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं ना? एंगल 2 एंड एंगल 8 दे आर एक्सटीरियर एंगल्स. तो कोई एक्सटीरियर, तो उनका भी सम 180 आ रहा है. एग्जैक्टली. जैसे स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज है जो कि हमने स्लाइड में नहीं कवर की थी, जैसे कि सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, co-interior angles on the same side of transversal, जैसे इनका सम 180 डिग्री होता है ना, ठीक उसी तरीके से सम ऑफ co-exterior angles on the same side of transversal, इनका भी सम 180 डिग्री होता है. ठीक है. जैसे कि अभी अनन्या कह रही थी, इसी केस में देख लो कैसे हो सकता है. इसको एक बार रब कर देता हूं. तो मुझे प्रूफ करना है एंगल 2 प्लस एंगल 8 का वैल्यू 180 प्रूफ करना है. ठीक है. एंगल 2 प्लस एंगल 8 का वैल्यू मुझे 180 प्रूफ करना है. तो देखिए हम लोगों ने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? यस सर. यस Right? सर, दे आर इक्वल. हाँ, तो ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को कितना लिखा जा सकता है? 180. 180. ये भी लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, और एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे. कैसे?
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आपने क्या किया, आपने ऊपर एंगल 1 के जगह पे अब एंगल 8 रख दिया, यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे एंगल 8 रख दिया, तो एंगल 8 प्लस एंगल 2 क्या बन गए, इनका सम हो गया 180 डिग्री। बट ये क्या थे, एंगल 2 एंड एंगल 8 वेयर को एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 8 वेयर को एक्सटीरियर एंगल्स। तो अगर अनन्या कहीं पे जरूरत करना पड़ा तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। नो होमवर्क, जस्ट चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन आवर इन नेक्स्ट वीक्स क्लास व्हिच इज प्रोबेबली गोइंग टू हैपन इन आवर सेंटर, ठीक है। चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, टेक अ ब्रेक। 4:30 से आपकी सेकंड क्लास शुरू हो रही होगी और मेरी भी। तो मिलते हैं कल पीटीएम में जिन जिन लोगों का है। बाय बाय।